आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी दिलरुबा। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हैव एंड हैज, यानी हैव और हैज का प्रयोग। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हैव हैज का प्रयोग कहाँ होता है। चलिए फटाफट कलम और कॉपी निकालिए और चीज़ों को नोट करते चलिए। बड़ी ही मजाकिया अंदाज में आज हम देखेंगे यूज ऑफ हैव एंड हैज, बिल्कुल सिंपल वे में। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। यानी आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ हैव एंड हैज, यानी हैव हैज का प्रयोग। तो सबसे पहले एक चीज़ बताओ विद्यार्थी कि हैव हैज का क्या अर्थ होता है। हैव हैज का अर्थ क्या होता है? तो देखो, हैव हैज के ऐसे कई अर्थ होते हैं, लेकिन इन कई अर्थों में से एक अर्थ होता है के पास या रखना। वैसे तो विद्यार्थी हैव हैज के कई अर्थ होते हैं, लेकिन इन कई अर्थों में से एक अर्थ होता है के पास या रखना। अगर हम बात करते हैं विद्यार्थी कि हैव हैज का प्रयोग कहाँ होता है, हैव हैज का प्रयोग कहाँ होता है, तो देखो हैव हैज का जो प्रयोग है, यानी इसका यूज जो होता है पोसेशन और रिलेशन दिखाने के लिए होता है। पोसेशन यानी पोसेशन का मतलब होता है अधिकार, पोसेशन को हम हिंदी में बोलते हैं अधिकार। और रिलेशन का मतलब क्या होता है? संबंध। रिलेशन का मतलब होता है विद्यार्थी संबंध। तो जहाँ हमें पोसेशन और रिलेशन दिखाना होता है तो फिर वहाँ पर हम हैव हैज का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गया? जहाँ हमें पोसेशन और रिलेशन दिखाना होता है तो वहाँ हमें हैव हैज का प्रयोग करना होता है। कमाल की बात, एक चीज़ बताएं आपको, ये जो हैव हैज दिख रहा है ना, ये जो हैव हैज की जो बातें हम कर रहे हैं, ये एक मेन वर्ब भी है और एक हेल्पिंग वर्ब भी है। ये जो हैव हैज है ना, ये विद्यार्थी एक मेन वर्ब भी है और साथ ही साथ ये एक हेल्पिंग वर्ब भी है। तो कब होता है ये विद्यार्थी मेन वर्ब और कब होता है ये हेल्पिंग वर्ब? तो याद रखना, याद रखी हमारी पीड़ितिया तू याद रखी। सुनिए ध्यान से, हैव हैज जो है एक हेल्पिंग वर्ब भी है और एक मेन वर्ब भी है। तो याद रखना विद्यार्थी कि जब हैव या हैज के बाद कोई नाउन दिखाई दे तो ये काम करता है मेन वर्ब के रूप में। किसके रूप में? मेन वर्ब के रूप में। हमने कहा कि जब विद्यार्थी हैव और हैज के बाद कोई नाउन दिखाई दे तो ये मेन वर्ब के रूप में काम करता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं विद्यार्थी। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। गौर से देखो तो विद्यार्थी हैव के बाद क्या दिखाई दे रहा है? पेन। तो पेन अपने आप में क्या है? एक नाउन है। जब ये नाउन है तो विद्यार्थी ये हैव जो है यहाँ पर किसके रूप में काम कर रहा है? तो मेन वर्ब के रूप में। बोलो इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं? बोलो इतनी सी बातें समझ में आई कि नहीं? चलिए, वही विद्यार्थी ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में कब काम करता है? तो याद रखना है कि जब हैव या हैज के बाद दूसरा कोई वर्ब दिखाई दे। जब विद्यार्थी हैव या हैज के बाद दूसरा कोई वर्ब दिखाई दे तो ये काम करता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। किसके रूप में? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि आई हैव eaten a mango, आई हैव ईटेन अ मैंगो। गौर से देखिए, आई हैव ईटेन अ मैंगो। गौर से देखेंगे विद्यार्थी तो हैव के बाद क्या दिखाई दे रहा है? ईटेन। ये वर्ब है कि नहीं बताओ? और वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो जब हैव हैज के बाद कोई वर्ब दिखाई देता है तो यही हैव हैज जो है एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है। बोलो इतनी सी बात समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? क्या बात कर रहे हो? चलो फिर से समझाते हैं। गौर से देखिए, हमने क्या कहा विद्यार्थी कि हैव हैज क्या है और इसका प्रयोग कहाँ होता है? देखिए ध्यान से पहले, यानी हम बात कर रहे हैं विद्यार्थी यूज ऑफ हैव एंड हैज का, यानी हैव हैज का प्रयोग।
तो देखो हैव हैज के इससे कई अर्थ होते हैं, लेकिन इन कई अर्थों में से एक अर्थ होता है के पास या रखना। अगर हम हैव हैज के यूज की बात करते हैं यानी इसके प्रयोग की बात करते हैं तो इसका प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ हमें पोसेशन दिखाना होता है यानी अधिकार, जहाँ हमें रिलेशन दिखाना होता है, रिलेशन मतलब संबंध, तो जहाँ हमें पोसेशन और रिलेशन दिखाना होता है वहाँ पर हम हैव और हैज का प्रयोग करते हैं। हमने आपको बताया विद्यार्थी कि हैव और हैज जो है एक मेन वर्ब भी है और साथ ही साथ एक हेल्पिंग वर्ब भी है। कब ये मेन वर्ब के रूप में काम करता है और कब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है, तो याद रखना है कि जब हैव या हैज के बाद दूसरा कोई नाउन दिखाई दे तो ये मेन वर्ब के रूप में काम करता है। जैसे आई हैव अ पेन, गौर से देखा हमने तो विद्यार्थी पेन अपने आप में क्या है, एक नाउन है, इसलिए विद्यार्थी यहाँ पर हैव जो है एक मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। और वही मैंने बताया कि हैव हैज के बाद दूसरा कोई वर्ब दिखाई देगा तो ये हैव हैज जो है एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है। जैसे हमने कहा आई हैव ईटन अ मैंगो, जैसे हमने कहा विद्यार्थी आई हैव ईटन अ मैंगो, गौर से देखिए तो हैव के बाद ईटन अपने आप में एक वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये हैव जो है किसके रूप में काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं विद्यार्थी कि हैव हैज का प्रयोग कहाँ होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि हैव हैज का प्रयोग कहाँ होता है। गौर से देखिए, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक गाय है, मेरे पास एक गाय है, या इसी बात को मैं ऐसे घुमाकर बोलता हूँ कि मुझे एक गाय है, मुझे एक गाय है, या इसी बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि मैं एक गाय रखता हूँ, मैं एक गाय रखता हूँ। देखिए बोलने का अंदाज अलग अलग है लेकिन सेंस तीनों का क्या है, एक ही है। यानी मेरा संबंध जो है किससे है, गाय से है, मेरा अधिकार किस पर है, गाय पर है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक गाय है, मुझे एक गाय है, या मैं एक गाय रखता हूँ, बात एक ही है। यानी ओवरऑल मिलाकर देखा जाए विद्यार्थी, इन तमाम सेंटेंसेस से कहीं ना कहीं पोसेशन की बात हो रही है, कहीं ना कहीं विद्यार्थी रिलेशन की बात हो रही है। तो जब विद्यार्थी पोसेशन और रिलेशन की बात की जाए तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, हैव और हैज। यानी ऐसे सेंटेंस को हम बनाने के लिए क्या करेंगे बताओ, तो ऐसे सेंटेंस को हम बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे विद्यार्थी सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या डालेंगे, तो सब्जेक्ट के बाद डालेंगे हैव और हैज, और ठीक इसके बाद क्या लिखेंगे, नाउन, और नाउन के बाद क्या डालेंगे, अदर वर्ड्स। बस स्ट्रक्चर तैयार है, अब सेंटेंस को बनाना है। मेरे पास एक गाय है, या मुझे एक गाय है, या मैं एक गाय रखता हूँ, इसमें सब्जेक्ट है विद्यार्थी आई, और आई के साथ क्या लगाना होता है, हैव। क्या लगता है विद्यार्थी, हैव, तो बनेगा आई हैव। नाउन क्या है इसमें, एक गाय, तो लिखेंगे अ काऊ, बन गया आई हैव अ काऊ। यानी मेरे पास एक गाय है, आई हैव अ काऊ, मुझे एक गाय है, आई हैव अ काऊ, मैं एक गाय रखता हूँ, आई हैव अ काऊ। यानी तीनों का सेंस जो है जब एक ही है तो सेंटेंस जो है एक ही तरह से हम इसको बनाएंगे। कोई दिक्कत? इसके साथ साथ याद रखना विद्यार्थी, याद रखना क्या, तो विद्यार्थी आई, वी, यू, दे, और दो नाम हो, कितने नाम, दो नाम हो, तो वहाँ पर हम लगाते हैं विद्यार्थी हैव, तब वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, हैव। और वही विद्यार्थी ही, सी, इट और किसी का नाम हो, यानी एक नाम हो, तो वहाँ पर हम लगाते हैं विद्यार्थी हैज, तब इनके साथ क्या लगता है, हैज। याद रहेगा, हमने कहा कि आई, वी, यू, दे और दो नाम हो तो वहाँ पर हम लगाते हैं हैव, और वही ही, सी, इट तथा नाम के साथ क्या लगाते हैं, हैज। कोई दिक्कत यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ा जाए, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और चीज़ों को आसान बनाने का काम करते हैं। जब हम हैं बे तो टेंशन काहे का बे टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। सुनिए, जैसे अगर मैं बोलता हूँ
मुझे बुखार है, मुझे बुखार है। एक और सेंटेंस लेते हैं, उसके पास उसके पास उसके पास एक मोबाइल है, उसके पास एक मोबाइल है। वह एक हाथी रखता है, वह एक हाथी रखता है। मेरे पास मेरे पास मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है। गौर से देखो तो विद्यार्थी, कहीं ना कहीं इन सारे सेंटेंसेस से रिलेशन या पोसेशन का भाव प्रकट हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए क्या लगाएंगे, हैव और हैज। चलो तो ऐसे सेंटेंस को हम सबसे पहले बनाने का काम करते हैं, फिर उसके बाद अगला यूज देखेंगे। चलिए बनाते हैं। मुझे बुखार है, तो मुझे के लिए क्या होगा, आई। आई के साथ हम क्या लगाएंगे विद्यार्थी, हैव। और बुखार का अंग्रेजी क्या होता है, फीवर। बन गया, मुझे बुखार है, आई हैव फीवर। उसके पास एक मोबाइल है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ही के साथ क्या डालेंगे, हैज। यानी ही हैज क्या है, मोबाइल, लिखेंगे अ मोबाइल। बन गया, उसके पास एक मोबाइल है, ही हैज अ मोबाइल। वह एक हाथी रखता है, तो वह के लिए क्या लिखेंगे, ही के साथ क्या लिखेंगे, हैज। और क्या रखता है भाई साहब, हाथी, तो लिखेंगे एन एलिफेंट, एन एलिफेंट। बन गया, वह एक हाथी रखता है, ही हैज एन एलिफेंट। मेरे पास एक कार है, तो मेरे का अंग्रेजी क्या लिखेंगे विद्यार्थी, आई। और कह रहा है कि आई के साथ क्या लगाना है, तो हैव। क्या लगाना है, हैव। और क्या रखता हूँ बताओ, तो एक कार, तो लिखेंगे अ कार। बन गया, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। बताओ इस तरह के सेंटेंस बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। चलिए विद्यार्थी, तो हम अगला यूज देखते हैं, नेक्स्ट यूज यानी अगला प्रयोग। ध्यान दीजिए सभी विद्यार्थी, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप लोगों ने इन्फिनिटिव का नाम सुना है, क्या इन्फिनिटिव का नाम सुने हैं, बताओ तो इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है। तो इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 + V1। क्या होता है, 2 + V1। देखो प्यारे, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं ना जिनके अंत में पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ता है, पढ़ती है इत्यादि में से कोई एक आता है। या विद्यार्थी कभी कभी सेंटेंस में ना ने से जुटी क्रिया, ना ने से जुटी, ना ने से जुटी क्रिया, ना ने से जुटी क्रिया प्लस है या है, ऐसे कुछ दिया रहता है। तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं विद्यार्थी, इन्फिनिटिव यानी 2 + V1। यानी हैव हैज के साथ लगाते हैं 2, और 2 के बाद क्या रहेगा, V1। जैसे एग्जांपल लेते हैं और चीज़ों को आसान बनाते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ विद्यार्थी, जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे वहाँ जाना पड़ता है, मुझे वहाँ जाना पड़ता है। गौर से देखिए तो विद्यार्थी, अंत में क्या दिखाई दे रहा है, पड़ता है, और ना से जुटा क्रिया दिखाई दे रहा है, ना, जाना। तो ऐसे स्थिति में हमें क्या लगाना है, 2 + V1। किसके साथ, हैव हैज के साथ। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाना है, हैव और हैज। और ठीक इसके बाद हो जाएगा 2 + V1, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं विद्यार्थी, इन्फिनिटिव। बात समझ में आ रहा है। तो चलिए देखिए, हाँ उसके बाद कुछ बचता है तो अदर वर्ड लिख देना है। जैसे कह रहा है कि मुझे वहाँ जाना पड़ता है, तो मुझे के लिए क्या होगा, आई। आई के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव। उसके बाद क्या लिखना है, 2। उसके बाद V1 क्या है, जाना, तो जाना का अंग्रेजी गो। और कह रहा है क्या चीज़, वहाँ, तो वहाँ क्या लिखेंगे, देयर। बन गया, मुझे वहाँ जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर। कोई दिक्कत। चलो और एक सेंटेंस लेते हैं और चीज़ों को समझते हैं विद्यार्थी। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि उसे पत्र लिखना पड़ता है, उसे पत्र लिखना पड़ता है, उसे पत्र लिखना पड़ता है। तो कैसे बनाएंगे बताओ, तो हम लिखेंगे ही हैज़ टू राइट अ लेटर।
बन गया। ही हैज़ टू राइट अ लेटर, उसे पत्र लिखना पड़ता है। ही हैज़ टू राइट अ लेटर। तो क्या विद्यार्थी ऐसे सेंटेंस आपसे बनेगा कि नहीं, बताओ जल्दी, बन जाएगा ना। तो कुछ हम सेंटेंस दे रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ सेंटेंस दे रहे हैं, आप सभी विद्यार्थी सारे सेंटेंसेस को जरूर अपने अपने कॉपी में बनाइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।